और शर्मा जी, सुना है आप अपने बेटे के साथ रहने जा रहे हैं। भाई आपके बिना ये कॉलोनी सुनी हो जाएगी। सुबह की सैर, शाम की चाय सब बंद हो जाएगा। शर्मा जी के खास दोस्त मेहता जी ने कहा, अरे मैंने तो बेटे अश्विन को कहा कि तुम लोग आते जाते रहना, हम बूढ़ा बूढ़ी यही ठीक है। लेकिन वो बोला, पापा आप हमारे साथ रहिए और ये वाला घर किराए से दे दीजिए, साथ में रहेंगे तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी और किराए के पैसे भी काम आएंगे। इसलिए ये घर किराए से देकर हम बेटे बहू के साथ रहेंगे। शर्मा जी ने अपने दोस्त को घर छोड़ने का कारण बताया। वैसे तो श्रीमती जी का मन नहीं है ये घर छोड़ने का, लेकिन पोती का मोह है, इसलिए उन्होंने भी हाँ कह दी। वैसे वह भी बहू बेटे के साथ रहेंगी तो अच्छा ही लगेगा। अब देखते हैं कैसे होगा सब कुछ। वैसे हमें भी यहां से जाने में बहुत दुख हो रहा है। बेटे का घर शहर से दूर है, आजू बाजू में पता नहीं कैसे पड़ोसी होंगे। बेटे ने प्यार से बुलाया है तो सोचा चले ही जाते हैं। वैसे आजकल के लड़के माता पिता को साथ नहीं रखना चाहते। हमारा लायक बेटा है जो हमें बुला रहा है, और उस पर भी हम न जाए तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना। ये घर तो हमने बहुत जतन से बनाया था। शर्मा जी ने मेहता जी से कहा। अपने दोस्तों से मिलकर शर्मा जी अपने घर आ गए। घर आकर देखा तो श्रीमती जी ने सारी तैयारियां कर ली थी। सारा सामान पैक हो चुका था। अगले दिन उन्हें निकलना था। अगली सुबह अश्विन छोटा टेम्पो लेकर आया, जिसमें माता पिता ने अपने सूटकेस, छोटा सा मंदिर और कुछ जरूरत का सामान रख लिया। बाकी सारा सामान घर पर ही था। अश्विन का कहना था कि घर पर सारा सामान होगा तो किराया ज्यादा मिलेगा, और अश्विन के घर पर तो सब कुछ है ही। शर्मा जी भी मान गए इस बात को। अश्विन के आते ही सारा सामान टेम्पो में रखा और तीनों अश्विन के घर चले गए। दोनों के घरों के बीच करीब 1.5 घंटे की दूरी थी। अश्विन शहर से बहुत दूर था। पहुंचते ही बहू ने उनका स्वागत किया। अश्विन ने कमरा दिखाया। पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता। दादी पोती दिन भर खूब खेले, लेकिन शर्मा जी को अभी भी अपने दोस्तों की याद आ रही थी। शाम होते ही बहू चाय लेकर आ गई। चाय के समय भी शर्मा जी अपने दोस्तों को याद कर रहे थे। चाय पीने के बाद शर्मा जी ने कहा, बेटा थोड़ी देर टहल कर आ जाता हूं, तुम मेरे साथ चलो। 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा आने जाने का रास्ता, फिर अकेले ही जाया करेंगे हम दोनों। अश्विन ने कहा, आज रहने दीजिए पापा, मैं भी बहुत थक गया हूं। रविवार को मैं आपको सारे रास्ते बता दूंगा, तब आप और मां चले जाइएगा। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। घर पर सब साथ खाना खाते। शर्मा जी जाने आने के रास्ते समझ गए। उनकी पत्नी को भी पोती के साथ रहने में बहुत आनंद आ रहा था। महीना बीतते ही बहू बेटे में परिवर्तन आने लगा। पहले कुछ दिन जहां गरम नाश्ता मिलता था, अब रात की बनी हुई चपाती चाय के साथ दे दी जाती। दोपहर के खाने में जहां सब साथ बैठकर खाते थे, लेकिन अब बहू पहले सास ससुर को खिला देती और अपना खाना लेकर कमरे में चली जाती। सास को रसोई में आने तक के लिए बहू से पूछना पड़ता। पहले शाम को बेटा आता था तो साथ टहलने जाता, लेकिन अब थकान का बहाना बनाने लगा। शर्मा जी को ये सारी बातें खटकने लगी, लेकिन कुछ बोले नहीं। उनका अपना घर बेटे ने किराए से दे दिया था। अच्छा खासा किराया आता था। शर्मा जी को अश्विन के घर अब ऐसा लगने लगा मानो वो बेटे के घर एक किराएदार बनकर रह रहे हो। जैसा सोचकर आए थे वैसा कुछ नहीं था, लेकिन अब वापस कैसे जाते? घर तो किराए से एक युवा दंपति को दे दिया था जो बहुत नेक थे, समय पर किराया दे देते थे और व्यवहार कुशल थे। उन्हें यूं बीच में कैसे जाने को कह देते? यही सोचकर 6 से 8 महीने हो गए। शर्मा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, कल अलका जी के घर माता का जागरण है, बहुत प्यार से बुलाया है उन्होंने, चलिए ना हम चलते हैं। बहू ने जब सुना तो बोली, मम्मी जी पुराने घर जाने का टैक्सी का किराया पता है कितना है? जाने आने में 1000 रुपए लग जाएंगे। आप उनसे वीडियो मंगवा लेना, जाने की क्या जरूरत है? शर्मा जी ने कड़क आवाज में कहा, किराया मैं दूंगा, फिर क्या दिक्कत है?
पापा जी, पैसा आपको जाए या हमारा, बात तो एक ही है ना। अब आपकी और मम्मी जी की दवा अश्विन लाते हैं, कभी हिसाब किया क्या? सब एक ही तो है ना। ऐसा कहकर वो भीतर चली गई। अश्विन ने भी सब सुना, लेकिन चुप रहा। शर्मा जी और पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पत्नी बोली, हे राम, ये दिन देखने अपना घर छोड़कर आए थे। अश्विन के सपने पूरे करने के लिए आपने इतनी मेहनत की और बचत करके घर चलाया। उसे मनाली ट्रिप पर भेज सके इसलिए आपने अपनी पसंद की महंगी वाली घड़ी नहीं खरीदी थी। उसकी जरूरत, उसके शौक हमने पूरे किए, और आज हमारी दवाई उसके लिए मजबूरी और हमारा किसी के घर जाना उसे फिजूल खर्च लग रहा है। हाँ, अब समझ आ रहा है कि अश्विन ने हमें यहां क्यों बुलाया। वह हमसे अलग रह सके इसलिए उसने ये घर तो लोन पर खरीद लिया, लेकिन अब लोन की किश्त नहीं चुका पा रहा है, इसलिए उसने हमें यहां बुला लिया ताकि हमारे अपने घर के किराए से वो अपने घर की किश्त चुका सके। वाह रे कलयुग। शर्मा जी ने चश्मा साफ करते हुए कहा। उन्होंने तुरंत एक फोन लगाया। कुछ हफ्तों के बाद सुबह सुबह घर के सामने एक ऑटो आया। अश्विन बोला, अरे ऑटो हमारे घर के सामने क्यों आया है? मैंने तो नहीं बुलाया। तभी अपने कमरे से शर्मा जी और उनकी पत्नी निकले। शर्मा जी ने कहा, ये ऑटो मैंने बुलाया है। बेटा, हम हमारे पुराने घर वापस जा रहे हैं। हमारे खाने और दवाई का खर्च मेरी पेंशन से आसानी से हो जाएगा। लेकिन पापा, वो घर तो हमने किराए से दे रखा है, आप इस तरह कैसे जा सकते हैं? मैंने उस किराएदार से बात कर ली है। जिस दिन तुमने हमारे आने जाने पर भी रोक टोक लगाई, पैसे गिनवाए, उसी दिन मैंने उन्हें फोन करके कहा कि हमें हमारा घर अगले 2-3 महीनों में खाली चाहिए, और उन्होंने भी हमारी बात समझी। बड़े ही अच्छे और समझदार है वो लोग, और उन्होंने परसों ही मुझे फोन करके कहा कि उन्होंने घर खाली कर दिया है, और इसीलिए आज हम यहां से जा रहे हैं अपने घर। पापा, ये भी तो आपका ही घर है। बेटा बोला, बेटे के घर किराएदार की तरह रहने से अच्छा है कि हम अपने घर पर रहे। हाँ, लेकिन अब तुम्हें किराए के पैसे नहीं मिलेंगे, तो देख लेना अपने इस घर की किश्त कैसे भर पाओगे। पिताजी की बात खत्म होते ही बेटे बहू सर झुकाकर खड़े रह गए, और शर्मा दंपत्ति अपने घर के लिए निकल गए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धापलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।